अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नौकरशाही के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अस्मा बेग। नाजरीन, इंतजामी अमूर चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का जो किरदार है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में साबिक DG LDA हचीमा की गिरफ्तारी के मामले पर जिस तरह से नौकरशाही ने रिएक्ट किया वो भी सबके सामने है। एक गिरोह ने हड़ताल का ऐलान किया जबकि एक दूसरे गिरोह ने हड़ताली टोले का साथ न देने का ऐलान किया और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में एक वाज़ेह तकसीम नजर आई। अब एक नई बात सामने आई है, नो मोर का नारा लगा दिया गया है पंजाब में अफसरशाही ने। और अब बात करेंगे इसी पर आज के प्रोग्राम में कि ये नो मोर है क्या, नो मोर अकाउंटेबिलिटी है और नो मोर करप्शन है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे रीटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम खोखर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। खोखर साहब, सबसे पहले तो ये वाजे कर दीजिए कि ये नो मोर आखिर है क्या, क्यों लगाया गया है ये नारा? जी बिल्कुल, ये नो मोर जो है ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने एक नया नारा लगाया है और इस हवाले से बैजेस वगैरह छपवाए हैं, जो बैजेस जो है ना मुख्तलिफ अफसरों में तकसीम भी किए गए हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक मुहिम शुरू की गई है। और नो मोर के हवाले से इस हवाले से जब ब्यूरोक्रेसी से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि नो मोर का आखिर मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि नो मोर का ये मतलब है कि अब कोई ज़बानी हुक्म नहीं माना जाएगा। जुबानी हुक्म से नहीं, मुराद ज़बानी हुक्म जो हुकूमत देगी वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद नो मोर का मतलब है कि किसी मजीद किसी अफसर के साथ ज्यादती नहीं होगी, नो मोर। सही। दूसरा ये उन्होंने पहलू बताया। तीसरा ये कि कोई गलत काम नहीं किया जाएगा, जो काम होगा वो लिखा पढ़ी रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक किया जाएगा, नो मोर होगा। इस ताकि तरह रिकॉर्ड के का हिस्सा भी जी रहे बिल्कुल। तहरीर। आगे आके करप्शन से भी नो मोर होगा कि कोई मजीद करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो सर्विस के अंदर जो काली बेड़े हैं उनको भी नो मोर होगा, उनके लिए भी नो मोर होगा। और नो मोर का ये मतलब भी होगा कि किसी के साथ आप मजीद ज्यादती भी नहीं होने देंगे, बेशक वो प्रोविंशियल सर्विस का हो या कोई DMG का हो या कोई पुलिस अफसर हो। नो मोर का उन्होंने ये मतलब बताया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक मुहिम शुरू की जा रही है और बहुत सारा कालमों की सूरत में, अखबारात की सूरत में, खबरों की सूरत में इस पर लिखा और बोला भी जा चुका है और जा रहा है इस हवाले से कि नो मोर का क्या मतलब है। जी, जुबानी हुक्म अब नहीं माना जाएगा। खोखर साहब, ये भी वाजे कर दीजिए कि क्यों एक प्रॉपर प्रोसीजर से सारे काम नहीं होते, क्यों जुबानी कलामी हुकूमत अहकाम जारी करती है? जी बिल्कुल, हुकूमत अक्सर जो है ज़बानी हुक्म दे देती है, ज़बानी डायरेक्टिव दे देती है, तकर्रर तबादले के वाले से ज़बानी कह देती है। मुख्तलिफ जो काम होते हैं, मसलन कोई इंक्रोचमेंट का काम होता है या तरक्याती काम होता है या तामीराती काम होता है या फंड की रिलीज़ का काम होता है या बजट का कोई काम होता है या नया हस्पताल बनाना होता है या हस्पताल के अंदर कोई इंतजामी तब्दीली लानी होती है या कोई को ख़रीदारी होती है ख़ास तौर पर परचेज़ के हवाले से, तो ज़बानी जो है ना हुक्मरान या ईवान वज़ीर आला जो है वो अफसरशाही को, सेक्रेटरियों को कन्वे कर देते हैं टेलीफोन पर कि ये परचेज़ का आर्डर इसको दे दिया जाए, ये टेंडर इसको दे दिया जाए, ये ठेका इसको दे दिया जाए और ये जो है ना ये खरीदारी इस तरह कर ली जाए और ये जो है ना तरक्याती काम इस तरह शुरू कर लिया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ और ये तकर्रर तबादले इस तरह कर दिए जाएँ कि उस हवाले से भी ज़बानी अहकाम दिए जाते हैं। और बाद में फिर जो है कि बाद में फिर अक्सर ये भी देखने में आया कि जब ज़बानी अहकाम दे दिए जाते हैं तो बाद में कोई मलबा गिरता है तो हुक्मरान जो है ना मुकर जाते हैं, कहते हैं हमने तो ये आर्डर दिया ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। और फिर उस अफसर की शामत आ जाती है कि तुमने किया क्यों। वो कहता है कि मुझे ऊपर से हुक्म मिला था, लेकिन ऊपर वाले कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं है कब कहा कब नहीं कहा। इस वजह से फिर वो अफसर जो है ना वो फंस जाता है। और इस हवाले से जो मैं थोड़ी सी मिसाल भी दूंगा कि आहद खां चीमा जो है उनके बारे में भी थोड़ा सा ये इंप्रेशन पाया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे हुक्मरानों के कहने पर ज़बानी काम भी किए, जिसकी वजह से आज वो बेचारा जो है ना जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? कोई भी काम करवाना हो, कोई भी अहकाम ऊपर से जब जारी होते हैं तो क्यों? उसका तरीकाकार यह है कि फाइल जो है मूव होती है और फाइल के ऊपर जो है रिटर्न फार्म में अप्रूवल होती है। रिटर्न फार्म में जब अप्रूवल होती है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन देखे जाते हैं, मुख्तलिफ महकमों का इनपुट उसमें लिया जाता है, मुख्तलिफ अफसरों का जो उसके लाइन ऑफ एक्शन में जो अफसर होते हैं, मतलब सेक्शन अफसर से लेकर सेक्रेटरी तक या सेक्शन अफसर से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक या महकमे के सेक्रेटरी से लेकर वज़ीर आला तक, उसमें जितने फिर अफसर होते हैं उनका तमाम की ओपिनियन ली जाती है। हर कोई अपनी अपनी इनपुट देता है, हर कोई अपना 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 व्यू डालता है और उस व्यू के डालने के बाद फिर CM सेक्रेटरी में या चीफ सेक्रेटरी के पास या सेक्रेटरी के पास वो फाइल जाती है। फिर उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन देकर वो कंपिटेंट अथॉरिटी जो होती है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी हो, बेशक सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वज़ीर आला हो, वो फिर उस पर फाइल के ऊपर फिर अप्रूवल देते हैं। और जब अप्रूवल देते हैं तो फिर उसके बाद वो फैसला जो है ना वो इसका मतलब है कि उसको किया जाता है। फिर उस फैसले का नोटिफिकेशन होता है, परचेज आर्डर होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। जी बिल्कुल। उसके बाद तरक्याती मनसूबे शुरू होते हैं या बजट जारी होते हैं, जो भी होता है इसका एक तरीकाकार होता है, ड्यू प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस, वो मुकम्मल किया जाता है। लेकिन ज़बानी हम तो रूल्स एंड रेगुलेशन को
को मानते ही नहीं है, हम पे तो कानून का इतलाक होता नहीं लेकिन है। यहाँ पर ये है कि हुक्मरान खड़े खड़े कह देते हैं इस अफसर को ट्रांसफर कर दो, इस अफसर को हथकड़ियां लगा दो, ये काम इस तरह कर दो, ये सड़क यहाँ पर बना दो, ये पुल यहाँ पर बना दो। बेशक उस पुल की जरूरत है या नहीं है, बेशक उसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिजिबल है या नहीं है, कोई नहीं देखा जाता। और ज़बानी अहकामात उंगली खड़ी करके कर दिया जाता है कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। और ख़ास तौर पर बजट, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जो बजट है वो भी इस तरह ज़बानी अहकामात पर जारी करने के लिए कहा जाता है। और इस हवाले से बहुत सारी स्कीमें ज़बानी अहकामात पर जारी कर जाती हैं। हालांकि स्कीम का ये होता है कि जब कोई स्कीम मंजूर होनी होती है तो बाकायदा उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है, उस पर जो कंसर्न महकमा वो रिपोर्ट देता है कि आया कि स्कीम की जरूरत भी है या नहीं, जरूरत है। जैसे अगर फ्लाईओवर बनाने हैं तो कहाँ पर फ्लाईओवर की जरूरत है या कहाँ पर फ्लाईओवर की जरूरत नहीं, और शहर में कहाँ कहाँ फ्लाईओवर बनने चाहिए। इस हवाले से बाकायदा एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर उसका होता है कि कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, कितनी पब्लिक गुजरती है, कितनी इस इलाके में आबादी होती है, वो सारा देखकर सारे ये फैसले होते हैं। लेकिन हुक्मरान जो है ना ज़बानी अहकाम दे देते हैं। तो ये ज़ुबानी जो अहकाम दिए जा रहे हैं, क्या क्या फायदे हासिल होते हैं इस तरह से गवर्नमेंट को, ये भी बताइएगा। जी, फायदा तो यही होता है कि क्विक एक्शन हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि अगर वो फैसला गलत हो तो कल को उस अफसर की फिर बचाने के लिए जी बिल्कुल, और कल को अगर वो गलत फैसला हो जाए तो फिर वो नैब, एंटी करप्शन या दूसरे इदारों में जो है या अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट जैसे बुला लेती है कि फिर वो भुगतना पड़ता है। तो फिर क्यों जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते गवर्नमेंट, क्यों नहीं लेती फिर जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, हुक्मरानों को ये हमेशा से रहा है कि हुक्मरान जो है ना, हुकूमत जो है, हुक्मरान जो लोग हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो अपना रिटर्न फॉर्म में अपनी कोई कमजोरी नहीं छोड़ते। कल को कहें सुप्रीम कोर्ट बुला ले, कल को नैब बुला ले, तो वो कहाँ कहाँ जवाब दे दे। लिहाजा वो जो भुगतना होता है वो ब्यूरोक्रेट को भुगतना पड़ता है। लिहाजा इसी वजह से ब्यूरोक्रेसी ने यह नारा लगाया है कि अब नो मोर, कोई ज़बानी अहकामात नहीं माना जाएगा, जो होगा रूल्स और रेगुलेशन के तहत होगा, लिखा पढ़ी सूरत में होगा और फाइल के ऊपर उसकी अप्रूवल बकायदा होगी। बस होगी, इनफ इज इनफ, उन्होंने कह दिया है कि बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, अगला पॉइंट जो है कि जो सर्विस के अंदर काली बेड़े हैं वो भी अब नहीं होंगी। अब इसका असल में बहुत सारा ये होता है कि सर्विस के अंदर जो है अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला हो तो बहुत सारे मसाइल पहले आज खुद हल हो जाते हैं। क्या तरीका है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी? जी बिल्कुल, उस हवाले से हर अफसर जो है अपने जूनियर अफसर की हर साल एसीआर लिखता है। एसीआर होती है एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट, जो इल्तवा का शिकार रहती है। जी, उसके अंदर एक खाना होता है, लिखा जाता है कि ये अफसर करप्ट है या नहीं। करप्शन का खाना आता है कि करप्शन के बारे में ये यस है, अफसर है या नहीं है, दोनों में से एक खाना लिखा जाता है। उस हवाले से वो अगर अफसर अपना सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसर का, क्योंकि उसको पता होता है, उसकी फाइल वर्क का वो हेड होता है, उसके रिपोर्टिंग अफसर होता है, उसको पता होता है कि उसके मतहत अफसर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो अगर इस तरह वो फाइल के ऊपर उस वक्त एसीआर के अंदर लिख दे करप्ट, तो उस अफसर की प्रमोशन भी रोकी जाती है, उस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो जाती है और उस अफसर की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। ये सारे पहलू जो है ये इसमें शामिल होते हैं। लिहाजा इसलिए जो है हुकूमत को कि सीनियर अफसरान को चाहिए कि अपनी जब जूनियर अफसरान की एसीआर लिखते हैं तो उनका अकाउंटेबिलिटी भी करें, बजाय इसके कि अब इनको नो मोर कहना आया है तो अब भी अगर कह दिया है तो ये अच्छी बात है ब्यूरोक्रेसी की, उन्होंने नो मोर का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं तो इस नो मोर के नारे को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि नो मोर का मतलब है कि चलो देर आयत दुरुस्त आयत। तो अब इनको चाहिए कि अब भी जो आपने जूनियर अफसर की करप्शन है तो करप्शन लिखे, लेकिन ये नहीं हो कि एसीआर तो लिखते ही नहीं है अफसरान, तो फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? जी बिल्कुल, और 5 साल बाद असल में ये जाकर एसीआर अफसर लिखवाते हैं जब प्रमोशन सर पर आ जाती है और महकमा जो है एसीआर मांगता है कि आप अपनी एसीआर जमा करा दे, आपकी प्रमोशन करनी है, तो उस वक्त जाकर ये अपनी एसीआर जमा कराते अफसर, उससे पहले तो अपनी एसीआर जमा नहीं कराते। लेकिन होना ये चाहिए कि हर साल एसीआर लिखनी चाहिए। मैं इस हवाले से ये क्रेडिट दूंगा कि मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दे रखा है कि हर साल एसीआर लाजमी लिखी जाए और जो अफसर एसीआर नहीं लिखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। और इस हवाले से भी बड़ा अच्छा फायदा है कि हर साल एसीआर लिखने का मतलब यह है कि हर साल उस अफसर की फिर अकाउंटेबिलिटी भी हो सकेगी। जिस तरह हर साल अफसरान को जो है वो नेशनल असासे एसेट जो होते हैं, एसेट की डिटेल जो होती है वो जमा करानी होती है एस्टेब्लिशमेंट यूनियन में, और पंजाब गवर्नमेंट के अफसरान को महकमा एसेट यूनियन में जमा करानी होती है और पिछले साल के साथ उनके जो एसेट है उसके साथ फिर उनको मैच किया जाता है। इस तरह ये एसीआर भी जो है ये भी होनी चाहिए कि हर साल लिखी जानी चाहिए, ताकि इसका हर साल अकाउंटेबिलिटी, फिर उसमें ये भी होता है कि ये फिटनेस लिखी जाती है, कि एलिजिबिलिटी लिखी जाती है, उसकी फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से लिखा जाता है, उसकी जनरल करप्शन लिखी जाती है, फिर उसकी ट्रेनिंग के हवाले से लिखा जाता है। वो एक अफसर एसीआर जो होती है वो एक अफसर का मुकम्मल एक प्रोफाइल होता है जो उसका सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसर का लिखता है, उसमें सारी बातें सामने आ जाती हैं। तो अब ये अगर इन्होंने लिखा है कि नो मोर करप्शन से भी नो मोर होगा और ज़बानी अहकामात से भी नो मोर होगा, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। सीनियर अफसर अगर लिखेगा तो गैर जानिबदार होकर उसको चाहिए कि गैर जानिबदार होकर लिखे और मेरिट पर लिखे, ताकि मेरिट पर नहीं लिखा जाता है ऐसे वाकया। जी बिल्कुल, मेरिट पर नहीं लिखा जाता, अक्सर सिफारिश पर या चापलूसी करके या फ्लैटरी करके लिखवा ली जाती है। फायदा क्या फिर ऐसी एसीआर का?
जी बिल्कुल इस तरह ही होता है कि पंजाब गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट में एसीआर का इस तरह ही होता है कि एसीआर जो है ना वो फिर ये होता है कि अगर एक अफसर रिपोर्टिंग अफसर उसके अफसर के बायस होकर भी लिख दे एसीआर तो उसके बाद भी एसीआर रिपोर्ट काउंटर साइन होते हैं जो उसका नेक्स्ट सीनियर अफसर जो है करता है वो भी उस वहां पर भी ठीक हो सकती है। एसीआर अगर गलती हो तो उसका महकमे के सरबराह को अपील भी की जा सकती है, लिहाजा इस हवाले से वो वहां भी ठीक हो सकती है। लेकिन ये होता है कि एसीआर जो है वो मेरिट पर लिखनी चाहिए। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि करप्शन सर्विस के अंदर जो काली बेड़े हैं वो अब नहीं होंगी। काली भेड़ों का नो, काली भेड़ों को नो का नो मोर काली भेड़ों जो करप्शन होती है उसको भी नो कहा गया है। खोखर साहब, ये जो आहत चीमा का मामला सामने आया, तफरीक नजर आई ब्यूरोक्रेसी में, तो इस मामले पर पूरी ब्यूरोक्रेसी मुतहिद है, ये जो नारा बुलंद किया गया है? जी बिल्कुल, इस हवाले से नारे में बहुत सारे अफसर जो हैं इस हवाले से मुतहिद हैं और बहुत सारे अफसर कहते हैं कि ये नारा जो है जस्टिफाइएबल है, ये होना चाहिए, नो मोर होना चाहिए। क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे, मैं आपको बताऊं कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में सारे काम ही ज़बानी होते हैं, अहकामात पर होते हैं। जितने भी ये वीसी यहाँ लगा दो, ये कंट्रोलर यहाँ लगा दो, ये प्रिंसिपल यहाँ लगा दो, ये अस्पताल का एमएस यहाँ लगा दो, ये परचेज आर्डर करोड़ों रुपए का, ये जो एमआरआई मशीनें हैं या सीटी स्कैन मशीनें हैं, इनकी खरीदारी जो आती है वो ऊपर वाली आला अफसरान जो अपने जूनियर अफसरान को ज़बानी अहकाम दे देते हैं, फाइल के ऊपर अप्रूवल ही नहीं होती। लिहाजा इस हवाले से ये अच्छी बात है कि ज़बानी अहकाम नहीं होना चाहिए, नो मोर होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी नो मोर होना चाहिए। डिस्कशन का सिलसिला खोखर साहब यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, आप देखते रहिए नौकरशाही। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक।
हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सीनियर तज्जियाकार मोहसिन गोराया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन साहब बताइएगा, नारा बुलंद किया गया है अफसरशाही की जानिब से नो मोर का, अब क्यों जरूरत पेश आई इस नारे को बुलंद करने की? नो मोर अकाउंटेबिलिटी है या नो मोर करप्शन? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अहम इशू है। और मैं आपको बताऊं कि ये नो मोर जो ब्यूरोक्रेसी ने आज कहा है, ये बहुत पहले कहना चाहिए था इनको। देखें, आज तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जो एक अहम कल पुर्जा है ब्यूरोक्रेसी के, आहत चीमा साहब, उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है। अब देखें, मैं ये नहीं कहता कि आहत चीमा साहब ने कोई करप्शन की है या नहीं की, इसका फैसला तो नैब करेगा। लेकिन इस इशू पे जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने रिएक्ट किया है, ये इस तरह रिएक्ट नहीं होना चाहिए था जिस तरह हड़ताल की गई। देखें, ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं है ब्यूरोक्रेसी, ये एक ऐसी इंतजामी मशीनरी है जिसने इस मुल्क में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए मिसाल बनना होता है। अब देखें कि आप उसके बाद उन्होंने नो मोर का नारा लगाया और नो मोर के बैजेस जो है ना, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी उनके जो हवारी हैं वो भी लगा के अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो क्या काम करवाना है, किसी मिनिस्टर को कह के काम करवाना है, तो उस काम का क्या फायदा हुआ? फिर इन इंतजामी मशीनरी, हमने जो इतने बड़े बड़े ग्रेड्स के अफसर बिठाए होते हैं, इनकी जगह पे तो आप एक सेक्शन अफसर को बिठा दें। अब हो ये रहा था कि जो सीएम सेक्रेटेरिएट है, उसका एक सेक्शन ऑफिसर भी वो यहाँ ग्रेड 21, 22, 20 के लोगों को हदायत दे रहा था, जो कि गलत था, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है ना खराब हो गया था। और उसी वजह से ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने वो काम किए जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते थे कि 50 दिनों में ये काम करो। अब देखिए, किसी काम में 50 दिन लगते नहीं है। अगर वो काम 500 दिनों का है, तो जब आप 50 दिनों में करेंगे तो ना कोई कायदा होगा, ना कोई कानून होगा, ना उसमें जो आप काम करेंगे उसमें कोई स्टेबिलिटी होगी। तो अब ये जो नारा बुलंद किया गया है, इसके असरात क्या होंगे और आप समझते हैं कि इस पर अमल दरामद हो पाएगा? क्या क्या रुकावटें हायल हो सकती हैं? मैं आपको कहता हूँ कि इसमें कोई रुकावट हायल नहीं होगी। मैं इसको अच्छी नजर से भी देखता हूँ। वो इसलिए देखता हूँ कि अगर आज से भी हमारी ब्यूरोक्रेसी ये समझ ले कि उन्होंने गलत कामों को और ऐसे कामों को नो मोर कहना है जो रिटर्न ऑर्डर नहीं है या जो उनके मुताबिक कायदे और कानून के मुताबिक नहीं है, तो इससे ये होगा कि कम से कम लोगों को इंसाफ मिलेगा, लोगों को उनके काम जल्दी मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इन्हें उस सुर्ख फीते को भी नो मोर कहना होगा, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे कामों में, आम लोगों के कामों में, जो बलदियाती अदारों के जो काम होते हैं, जो लोगों की छोटे छोटे काम है, नालियों के काम है, सड़कों के काम हैं, उन पे ये जो एतराजात लगा के 1 महीने के काम को 6-6 महीने तक ले जाते थे, उसको नो मोर कहना चाहिए। और इन्हें नो मोर उन लोगों के लिए कहना चाहिए जो इन्हें कहते थे कि ये आप आम लोगों के काम ना करें और ये मिनिस्टर साहब का हुक्म है, चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है, तो इन्हें बड़ा क्लियर उस पर नो मोर कहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी रवायत पैदा हो। सर, कैसर खोखर साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी, साहब, इस हवाले से ये बताइएगा कि अब नो मोर के बाद क्या हुकूमत, इनकी स्ट्रेटजी आगे डीएमजी लॉबी की क्या है कि नो मोर का नारा लगाने के अलावा अब ये क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या इनका हमला इख्तियार कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं खोखर साहब, माशाल्लाह आप खुद बड़े हिम हैं, तो आप ऐसे ही मेरे से पूछ रहे हैं, हालांकि आपको खुद भी पता है। लेकिन अब ये हो रहा है, जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, जिसमें ग्रेड 21 और 22 के बहुत सारे ऑफिसर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमें अपने इस सिस्टम को, हमारी अपनी सर्विस को बचाने के लिए ये जो नो मोर का नारा है अगर लगा ही दिया है तो इस पे अमल होना चाहिए। वो ये समझते हैं कि सिर्फ आहत चीमा
पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने सब ने ये कहा है कि जिस तरह नैब ने पकड़ा है ये वाकई तरीका गलत है। एक जो तरीका था कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब को कहते हैं या सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से ये बात करके एक तरीके से उनको बुलाते तो उसने आ जाना था। मेरे ख्याल में कहीं उन्होंने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना चाहता था, जो उससे इनकी इज्जत नफ्स पे एक हरफ आया है। लेकिन उसके बावजूद इन सब का ये ख्याल है कि एक बंदे पे सर्वस को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। हमें अहद चीमा साहब के लिए विदन द कानून या उनके लिए जो एक हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके जरिए उनका केस जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन हड़तालों के जरिए और इससे जो सर्वस का एक नाम बदनाम हुआ है जी, सर्विस का नाम बदनाम हुआ है। सर आखिर में ये कह दीजिएगा, नो मोर के जरिए ये पैगाम किसके लिए है? सर्विस में जो काली भेड़े हैं उनके लिए, या वजीर आला पंजाब के लिए ये पैगाम है कि अब जुबानी कलामी कुछ नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा? मैं आपको बताऊं कि ये नो मोर का पैगाम अमली तौर पर वजीर आला पंजाब के लिए है, क्योंकि वजीर आला पंजाब ही की वजह से अफसरान अपने ज़ाब्ते पूरे नहीं करते, अपना PC1 नहीं बनते, उनकी उंगली पे सारे काम हो जाते हैं। तो ये नो मोर उनके लिए है और उन्हें ये बात अब समझ लेनी चाहिए। जी, ये पैगाम अमली तौर पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के लिए। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन गोराया साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। खोखर साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो इस हवाले से ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी ने जो नो मोर का नारा लगाया उसमें एक जो इन्होंने वजाहत पेश किया वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड करें कि अब आवाम की भी खिदमत होगी। ये भी नो मोर होगा कि आवाम को नो नहीं कहा जाएगा। खासतौर पर आवाम के काम जो हेल्थ डिपार्टमेंट में होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, महकमा पुलिस में होते हैं, महकमा माल में जो पटवारी के हाथों आवाम जो रुसवा होते हैं या रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो वो रजिस्ट्रार के दफ्तर में जो आवाम जो है या DC के ऑफिस में जो डोमिसाइल बनवाने जाता है तो बंदा जलीलो ख्वार स्टूडेंट होता है। अब ये है कि इनको ये ऐड करना चाहिए कि अब आवाम को भी नो मोर नहीं कहा जाएगा, आवाम को भी वेलकम किया जाएगा और अपने दरवाजे जो है ना ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जाएगी, आवाम के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे ताकि आवाम, जब ये आवाम के नौकर हैं, आवाम के टैक्सों से पैसे लेते हैं, इनकी खिदमत उसी वक्त पूरी हो सकती है और ये अल्लाह के हजूर उसी वक्त सुरखरू हो सकते हैं जब ये आवाम की खिदमत करेंगे। और कहते हैं कि जब ये आवाम की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला भी इनसे खुश होंगे, आसमान वाला भी इनसे खुश होगा। बिल्कुल, जैसे कि मोहसिन गोराया साहब ने कहा कि इस पर अमल दरामद हो सकता है, कोई रुकावट हायल नहीं, आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको सपोर्ट करता हूं, एंडोर्स करता हूं कि नो मोर होना चाहिए। नो मोर का अमली तौर पर इस तमाम अफसरों को इसको फॉलो करना चाहिए और जो ब्यूरोक्रेट के चंद ब्यूरोक्रेट ने जो इस पर हवाले से जो स्टिकर तकसीम किए हैं और मुहिम शुरू की है, बाकी ब्यूरोक्रेट को भी उनका साथ देना चाहिए। तो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के लिए अमली पैगाम है ये, तो आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब को भी चाहिए कि वो लिखा पढ़ी कानूनी सूरत में आ जाए और लिखा पढ़ी सूरत में बयान दिया अपने ऑर्डर किया करें। अगर कोई डायरेक्टिव देना है तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ज़बानी डायरेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर हो तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ज़बानी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नया मनसूबा, फंड की रिलीज, परचेज का ऑर्डर, कोई भी किसी किस्म का इस हवाले से कोई ऑर्डर हो तो वो ज़बानी नहीं होना चाहिए, वो रिटन फॉर्म में अफसर को दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि मीटिंग में बुलाकर ज़बानी कह दिया कि ये जाकर कर दो, इस तरह नहीं होना चाहिए। वो अफसर को लिखा पढ़ी सूरत में दिया जाए और लिखा पढ़ी सूरत में जो है ना वो सारा कुछ हो ताकि अफसर का कल को हिसाब भी ना हो सके और फिर कल को ऑडिट का एक मजबूत इंतजाम भी हो सके और जूनियर ब्यूरोक्रेसी जो है उनको पता हो कि हमने काम जो है वो मेरिट पर करना है। बिल्कुल, ये भी बताइएगा कि ब्यूरोक्रेट्स पर अब एतमाद खत्म हो गया है, तो अगर नो मोर पर अमल किया गया और अमल दरामद हो गया, कोई रुकावट ना हुई, तो एतमाद बहाल हो पाएगा अब आवाम का? जी बिल्कुल, आवाम का एतमाद उसी वक्त बहाल होगा जब ये तमाम ब्यूरोक्रेट जो है ओपन डोर पॉलिसी को अपनाएंगे और आवाम के मसाइल हल करना शुरू कर देंगे, अपने दफातर में बैठना शुरू कर देंगे और अपने दरवाजे आवाम के लिए खोल देंगे। और क्योंकि अगर ये आवाम के लिए दरवाजे खोल देंगे तो आवाम भी फिर अपने दिल के दरवाजे इनके लिए खोलने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, 100% तैयार होंगे। और देखें, आहद का चीमा के हक में जो है वो ब्यूरोक्रेट ने एहतजाज किया, ब्यूरोक्रेट ने हड़ताल की, लेकिन किसी जगह आवाम ने इसके हक में मुजाहरा नहीं किया, हड़ताल नहीं किया, आवाम ने कोई जलसा जुलूस नहीं किया। अगर उसने वाकई आवाम की खिदमत की होती और उसने आवाम के लिए अपने दरवाजे खोले होते, आवाम में वो पॉपुलर होता, तो आज आवाम भी उसके लिए मुजाहरे करते। जी, ओपन डोर पॉलिसी अपनानी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को। कैसर खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।